हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम टू ऐसे क्रिएटिव वर्क। डियर व्यूवर्स, आज का जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट रहता है बीएससी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गेस्ट पेपर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन डियर व्यूवर्स वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखें क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं आपके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड सिलेबस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके गेस्ट की ओर आते हैं। अगर यूनिट फर्स्ट को देखा जाए जो आपका सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप सबसे पहले इसमें सेल थ्योरी पढ़ के जाएं, इसके पोस्टुलेट्स पढ़ के जाएं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इंपॉर्टेंट रहता है। देन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स पढ़े, इनकी डिफरेंसेस भी ज़रूर पढ़ें और यहाँ पे सिमिलरिटीज़ भी। सिमिलरिटीज़ इनकी थोड़ी सी हैं तो उनका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन डिफरेंसेस तो 5 मार्क्स की आ ही जाती है। देन यहाँ पे सेल वॉल और स्ट्रक्चर फंक्शन जो है ये ज़रूर आप पढ़ के जाएं, सेल वॉल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। अगर हम सेकंड यूनिट को देखें तो इंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस आप पढ़ के जाएं, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, उसमें न्यूक्लियर इन्वेलोप वगैरह जो आता है वो सारा आप पढ़ के जाएं। न्यूक्लियस का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है डियर व्यूवर्स, इसे ज़रूर पढ़ के जाएं। अगर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है तो बेस्ट ऑफ लक, सारा रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें क्योंकि अच्छी परसेंटेज भी आपको मिलेगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। क्रोमेटिन आता है, क्रोमेटिन में यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपैरेटस भी आप ज़रूर पढ़ के जाएं। देन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपका थर्ड यूनिट से जो आता है वो है डिफरेंस बिटवीन मियासिस फर्स्ट एंड मियासिस सेकंड। मियासिस को देखा जाए तो यहाँ पे मियासिस से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, जैसे कि डिफरेंसेस पूछ सकते हैं या स्टेजेस पूछ सकते हैं, प्रोफेज में कौन सी स्टेजेस होती हैं, मियाटिक प्रोफेज में। देन यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस भी पूछ सकते हैं माइटासिस और मियासिस की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इन क्वेश्चन को प्लीज़ ज़रूर रिवाइज करके जाएँ, होपफुली कि गेस्ट पेपर आपके लिए हेल्पफुल रहे। हमने पिछले वीडियो में ज़ूलॉजी का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया है, केमिस्ट्री का किया है, तो आप देख सकते हैं 85% जो है वो पूरा गेस्ट पेपर से आया है। लेकिन ये व्यूवर्स मैं यहाँ पे गारंटी नहीं देती हूँ कि आपका सारा गेस्ट पेपर से ही आएगा, बट ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर रिवाइज करें। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है ग्रिफ्थ एंड एवरीज एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी आप पढ़ के जाएं। देन नेक्स्ट को देखें तो वो है डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को भी पढ़ के जाएँ। जेनेटिक कोड और इसके करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट वन है, जेनेटिक कोड और इसके करेक्टरिस्टिक्स 5 मार्क्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। देन ये क्वेश्चन तो इसकी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ डियर व्यूवर्स, बाकी क्वेश्चंस की गारंटी नहीं देती हूँ, बट वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़े रिवाइज करें, होप सो आपके वो एग्ज़ाम में आए। तो लेकिन इसकी तो मैं गारंटी देती हूँ, जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें लेक और ट्रिप्टोफैन ऑपरान आप ज़रूर पढ़ के जाएँ। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, ये भी आप पढ़ के जाएँ। तो बस ये है आपका गेस्ट पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो डियर व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है और ये पूछा गया है 2019 के बैच के स्टूडेंट्स को। यहाँ पे आपको फर्स्ट सेक्शन में पूछा गया है एंटीकोडॉन, व्हाट्स मीन बाय सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ DNA रेप्लिकेशन, व्हाट्स वोबल हाइपोथेसिस, डिफाइन जीन, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ जीन, then what is euchromatin and heterochromatin, find term antipode, sympod and unipode। देन यहाँ पे 7 आपका पूछा गया व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, व्हाट इज़ देयर फंक्शन, एंड यहाँ पे 8 है जो आपका व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस। ये आपका सेक्शन ए पूछा गया है 2019 के बैच के स्टूडेंट्स। देन हम सेक्शन बी को अगर देखें तो यहाँ पे भी आपके मीडियम आंस टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, सबसे 9 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, देन हाउ DNA इज डिफरेंट फ्रॉम RNA, इनकी डिफरेंसेस लिखनी है। देन यहाँ पे हाउ आर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, give a brief account on structure of any organelle which you know is semi-autonomous in nature, like यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। What is genetic code? What are its characteristics? With the help of diagram, give a brief account of structure of tRNA molecule। तो हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें जिनमें आपके दोस्त हैं, जिनको ज़रूरत है इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सी सेक्शन में पूछा गया है वो है
न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स, न्यूक्लियस से आया है। Then 14, discuss in detail various models explaining the structure of plasma membrane. How did Griffith and Avery show experiment that DNA is genetic material? Next question है, use the example of Le Coupran, explain gene regulation program. तो डियर व्यूअर्स, ये है नेक्स्ट आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि बैच 2020 को पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं पहले सेक्शन ए, ये थोड़ा क्लियर है तो आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। वो पेपर मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि वहाँ पे क्लियर अच्छा नहीं आया था पेपर, तो मैंने सोचा वहाँ पे मैं रीड भी साथ साथ करूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के पास सिलेबस होगा, तो फिर भी मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ सिलेबस भी शेयर कर रही हूँ। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। देन सेकंड यूनिट का सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा कम है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने पढ़ा है तो प्लीज़ अच्छे से रिवाइज़ करें, अच्छी परसेंटेज भी आपको मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको भी पढ़ें ज़रूर, जिनके पास टाइम नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।